ऐसी कंडीशंस आती हैं, फ्रोजन शोल्डर आ रहा होता है या इम्पिनिमेंट सिंड्रोम आ रहा होता है या जो लोग क्लिनिकल्स हैं, अपर क्रॉस सिंड्रोम हो गया, ठीक है, या स्केपुला की अगर मैं बात करूँ तो आज हमारा शोल्डर और स्केपुला है। स्केपुला की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास विंग स्केपुला मिलता है या स्प्रिंगल स्केपुला मिलता है, जिसमें एक स्केपुला एलिवेटेड होता है, विंग में आउटवर्ड होता है। ये डिफ्रेंशिएशन है। तो साथ साथ हम देखेंगे क्लिनिकली जितना उसको रिलेट कर सके। मेरा काम होगा मैं टेक्निक सिखाऊँ, उस टेक्निक के रिजल्ट बताऊँ, फिर आप लोग उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आप लोगों का मैटर है। मिसाल के तौर पर मैंने सिखा दिया कि एब्डक्शन को इम्प्रूव कैसे करना है, लेट्स सपोज, तो एब्डक्शन आपकी फ्रोजन शोल्डर में भी रिस्ट्रिक्टेड है, जिस पेशेंट में भी रिस्ट्रिक्टेड होगी देन यू कैन इजीली अप्लाई, राइट। तो मेरा टारगेट होगा कि हम टेक्निक्स के ऊपर फोकस करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वी ऑल नो कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन द ग्लाइड एंड मोबिलाइजेशन एट ऑल। आप लोगों को या तो इस तरफ आना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका फ़र्क पता होगा ऑब्वियसली क्या है। हाँ जी, मतलब बोलिए। हम रिदमिक ऑसिलेशन देते हैं और ग्लाइड में वंस दिया, शॉर्ट दिया या टोटल सेशन में 2-3 नंबर। ओके, अब दूसरी जो इसमें चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हम ग्लाइड कैसे चूज़ करें, कि भाई इस मोमेंट के लिए हम कौन सा ग्लाइड देते हैं। वो हमें बताता है कॉन्वेक्स कॉन्ट्रोल। जो हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैं अगर शोल्डर की एब्डक्शन करा रहा हूँ, चाहे एक्टिव या पैसिव, इस दौरान जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो डाउनवर्ड। इट मीन्स इंफीरियर ग्लाइड फैसिलिटेट द शोल्डर एब्डक्शन, लेट्स सपोज। तो अगर किसी की शोल्डर एब्डक्शन रिस्ट्रिक्टेड है तो हमें इंफीरियर ग्लाइड पे वर्कआउट करना चाहिए, नंबर 1 एस्पेक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी मुझे फ्लेक्शन इंप्रूव करनी है, इंटरनल रोटेशन करनी है मिसाल के तौर पर, देन आई विल चूज द पोस्टीरियर ग्लाइड। अगर मुझे इसकी एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन इंप्रूव करनी है देन आई विल चूज द एंटीरियर ग्लाइड, राइट। एंड लास्टली हमारे पास क्या बचा, ऑल मूवमेंट्स आ गई। सर्कमडक्शन इज नॉट अ मूवमेंट, सर्कमडक्शन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। सर्कमडक्शन को इंप्रूव करना देन यू विल चूज द लेटरल ग्लाइड। तो यू हैव 4 ग्लाइड्स टू लर्न, ठीक है। इंफीरियर ग्लाइड in order to improve the abduction. You have a posterior glide in order to improve the internal rotation and flexion, right? Then you have a anterior glide in order to improve the extension and external rotation, flexion internal एक साथ, extension and then finally you have a lateral glide जो हम मुख्तलिफ circumduction भी देते हैं और मुख्तलिफ एंगल। ये 4 ग्लाइड्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे MW, ओके। अब हर टेक्निक्स की कुछ स्पेसिफिक पोजिशंस हैं कि हमने कहाँ तक रखना है। लेट्स सपोज इफ़ आई फर्स्ट टॉक अबाउट द पोस्टीरियर ग्लाइड, मेरे लिए ये पोस्टीरियर ईजेबल है, तो व्हाट मैं क्या करूँगा, इसको आपने कम से कम 60 या 60 से 70 के दरमियान की एंगल पर रखना है। अब आपने पेशेंट्स के हम ग्लाइड किस पे दे रहे हैं, शोल्डर जॉइंट, तो मुझे एल्बो और रिस्ट को लॉक रखना है। देन आई विल चूज द पोजिशन लाइक दिस सो दैट आई कैन लॉक द रिस्ट एंड एल्बो। नाउ आई विल यूज माई बॉडी ईजिली। और दूसरा, मोबिलाइजेशन और ग्लाइडिंग हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में दिया जाता है। क्लॉज पेक पोजीशन में बहुत ही कम चूज करते हैं। सो व्हाट इज द क्लॉज पेक पोजीशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, 90 डिग्री एब्डक्शन एंड 90 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस पोजीशन में अगर आप ग्लाइड दोगे तो वो बिल्कुल ही क्लोज्ड पैक्ड होंगे, आप लोग दे नहीं सकते। सो द चूज दिस पोजीशन आइडियली, एक ये भी है, इसके अलावा भी है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, चूज द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस एंड जस्ट गिव द ग्लाइड lightly downward, that is some sort of the posterior, बजाय इसके कि मैंने शोल्डर पे ग्लाइड नहीं देनी है, शोल्डर जॉइंट को ग्लाइड देना है। तो यू हैव टू यूज द प्रोक्सिमल ह्यूमरस, ask the patient to just relax your muscles and just lie down all the weight on yourself, right, on the body of the therapist and just glide him downward. So only the glide is coming downward, ठीक है, बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर और बर्डन दूं, इस तरह की कोई कहानी नहीं। इसी में ही आप